नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जाते हैं सारणी के नियम। अपना जो पिछले वाला टॉपिक था उसमें सारणी की एक्सरसाइज थी, उसी के बारे में पढ़ा, परंतु आज हम पढ़ेंगे सारणी के नियम। सबसे पहला नियम है नियम नंबर 1। यदि किसी सारणी के स्तंभ व पंक्तियों को परस्पर बदल दे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि एक सारणी के अपने पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसके जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दिया, स्तंभ को पंक्ति बना दिया। पहली पंक्ति है उसको अपन क्या बना रहे हैं, पहला स्तंभ बना रहे हैं A1 B1 C1। ये दूसरी पंक्ति को दूसरे A2 B2 C2, इसको वापस A3 B3 C3। तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी उसके मान निकालेंगे अपन, मान में कोई परिवर्तन आएगा नहीं। ये था फर्स्ट नियम, ये फर्स्ट नियम। उसके बाद में ये फर्स्ट नियम हो गया कंप्लीट। अब अपन सेकंड नियम के बारे में पढ़ लेते हैं। सेकंड नियम क्या कहता है, यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए। ये जैसे दो पंक्ति हैं, ये है क्लास A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये एक सारणी है, उसकी वैल्यू है। यदि अपन दो स्तंभ या पंक्तियों को परस्पर बदल दें तो इसके जो मैं अब बदल रहा हूं कि A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 और C3, इस प्रकार बदल दे। सारणी की वैल्यू जो इसके निशान है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये पहले यदि इसकी वैल्यू प्लस में थी तो इस बार अब किस में आ जाएगी, माइनस में वैल्यू आ जाएगी। किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगी। इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में। इससे आगे वाला नियम नंबर 3, सारणी का तीसरा नियम। तीसरा नियम, यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या स्तंभ, यदि किसी सारणी के दो पंक्ति, यदि मान लो एक सारणी है, इसी सारणी के दो पंक्ति या स्तंभ, जैसे ये सारणी है, इक्वल हो जाए A1 B1 A1 A2 B2 A2 A3 B3 और A3 वापस, या फिर ये तो स्तंभ बराबर हो गए, ऐसी कोई पंक्ति इक्वल हो जाए X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 X1 X2 X3, ये इसमें दो पंक्तियों दो स्तंभ बराबर हो जाए तो इसका अपन मान याद करेंगे, वो मान हो जाएगा 0। कैसा हो जाएगा, देखो A1 ले लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। A1 तो ये पंक्ति नहीं लेंगे और ये कॉलम भी नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा कोष्ठक A2 B2 A3 माइनस B3 A2, वापस सेकंड माइनस B1, ये स्तंभ और ये पंक्ति नहीं लेंगे, A2 A3 माइनस A2 A3 वापस A1 प्लस का हो गए ये और ये A2 B3 और वापस ये दोनों माइनस के, माइनस B2 A3
ये दोनों पहले क्या हो गया, 0 हो गया। ये हो जाएगा a1 b2 a3 माइनस a1 a2 b3 प्लस a1 a2 b3 माइनस a1 b2 a3। ये सब क्या हो गए, कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या हो गई 0। तो मतलब कि किसी भी सारणी के दो स्तंभ या दो पंक्ति बराबर हो तो सारणी के मान शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगला नेक्स्ट अपने नियम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो चौथा नियम है अपने पास कि यदि किसी सारणी के कोई सारणी के उस सारणी में कोई किसी एक पंक्ति या स्तंभ में कोई संख्या जोड़ी और घटाई जा सके तो उसको अपन एक अलग सारणी के रूप में, दो सारणी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे ये पहली ये अपने पास है x1 x2 x3 प्लस w1 w2 और w3। ये हो जाएगा y1 y2 y3 z1 z2, ये हो जाएगा z2। ये अपने पास कोई सारणी है, उसको अपन दो सारणी के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अलग अलग दो सारणी के रूप में भी अपन व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, ये देखो अपने पास ये हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 प्लस w1 w2 w3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। अब अपन इस रूप में भी अपन किसी भी सारणी को लिख सकते हैं। ये नहीं है कि सारणी गलत है, ये इसकी सारणी है, अपन इस रूप में लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी संख्या है जो सारणी की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के जोड़ या घटाव में हो तो इसे अपन अलग अलग पंक्ति के रूप में लिख सकते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं, यदि किसी सारणी के किसी एक स्तंभ के या एक पंक्ति के, मेरे पास कोई सारणी है, उसकी अलग कोई पंक्ति या स्तंभ है, उसके अचर से गुणा करके जोड़ दूं तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ये देखो मेरे पास एक पंक्ति है, एक पहले सारणी है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब मैं कोई भी पंक्ति या स्तंभ लूं, उसको जैसे पहली पंक्ति ले रहा हूं, उसमें तीसरी पंक्ति को किसी अचर पद, किसी संख्या से गुणा करके पहले में जोड़ दूं तो इसके जो सारणी के मान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। माना कि पहली पंक्ति में तीसरी पंक्ति को k से गुणा करके जोड़ने पर पहली पंक्ति है मेरे पास क्या हो जाएगी, a प्लस इसको k प्लस a3 b1 प्लस k प्लस b3 c1 प्लस k प्लस c3 वापस a2 b2 c2 a3 b3 और c3। एक सारणी होगी, इसको अपन अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। अभी आपने पढ़ा इससे फर्स्ट वाले नियम में कि किसी भी सारणी की पंक्ति या स्तंभ में कोई संख्या सैम कोई जोड़ी हुई घटाई संख्या तो अलग उसको दो सारणी के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस k पूरी लाइन में कॉमन है, k कॉमन आ गया तो हो जाएगा a3 b3 c3 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। अब मैंने आपको बताया था किसी भी पंक्ति के दो
कॉलम या पंक्ति इक्वल हो तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वापस ये सेम टू सेम a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस k इंटू 0। ये तो क्या माना गया, 0 हो गया। और जो हमने पहले सारणी थी वो क्या, वो सेम वैल्यू आ गई, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। चलो अपन 5 नियम पढ़ ले, उसके बाद में एक और नियम पढ़ रहे हैं। छठा नियम है, यदि किसी सारणी के एक स्तंभ या एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, जैसे a1 a2 a3 0 0 0 b1 b2 b3, तो इस सारणी की वैल्यू है, जो सारणी का मान है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से स्तंभ की वैल्यू 0 हो जाएगी, x1 x2 x3 y1 y2 y3 0 0 0, तो ये सारणी क्या है, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। दोस्तों ये अपने पास कुछ सारणी के जो रूल्स हैं, वो नियम मैंने आपको बताए। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं जो साइंसी रूल्स पर आधारित कुछ एग्जाम्पल है, उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल मेरे पास है कि अब उससे पहले अपन क्या करते हैं कि एक्सरसाइज जो 4.2 है उसकी अपन प्रश्न सॉल्व कर देते हैं, ताकि आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा और वो भी हो जाएगा। प्रश्नावली 4.2 एक्सरसाइज है, उसके अपन प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न अपने पास, एक सारणी दे रखी है 2x2 की, L M 2x3 बराबर है 0, इसके बराबर है 0 की। कह रहा है ये सारणी के उसकी वैल्यू 0 के बराबर है, आपको L अनुपात M का मान निकालना है। किसका, L अनुपात M का। तो हम जानते हैं कि सारणी के मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो उनके पहले फर्स्ट कॉलम का सही L को 3 गुना L माइनस 2 गुना M बराबर 0 दे रखा है, तो 3L माइनस 2M बराबर 0, तो 3L बराबर 2M, L अपॉन M बराबर क्या हो जाएगा, 2 अनुपात 2/3, L अनुपात M बराबर हो जाएगा 2 अनुपात 3। तो ये अपना आंसर L अनुपात M है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 अनुपात 3 होगी। कितनी होगी, 2 अनुपात 3। L अनुपात M की वैल्यू कितनी होगी, 2 अनुपात 3। अब इसके बाद अपन सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, एक सारणी दे रखी है, ये एक सारणी दे रखी है कि 2 3 1 4 6 8 सॉरी यहाँ 3 4 5 9, ये कह रहे हैं कि इस सारणी के उप सारणी लिखने हैं, वो भी किसकी, दूसरी पंक्ति के अवयव की, दूसरी पंक्ति के अवयव की उप सारणी लिखनी। क्या लिखनी है, उप सारणी। दूसरी पंक्ति कौन सी होगी, ये तो सबसे लिखेंगे अपन 3 की उप सारणी, उप सारणी। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उप सारणी कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे ये 3 है इसकी, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ काम नहीं आएगा, ये बाकी के एलिमेंट बचे हुए काम आएंगे। अवयव 3 4 8 और 9 क्या हो जाएगी, 3 4 8 और 9। सेकंड नंबर क्या, 6 की उप सारणी। तो 6 के ये
स्तंभ और ये पंक्ति काम नहीं आएगी तो क्या बच गया, ये पंक्ति ये स्तंभ काम नहीं आएगा, ये पंक्ति काम नहीं आएगी, तो ये और ये 2 4 1 9 तो जाएगा 2 4 1 9। फिर है 5 की सारणी, 5 की उप सारणी, उप सारणी क्यों देख 5 की उप सारणी, लास्ट वाला जो है कॉलम काम नहीं आएगा और ये पंक्ति काम नहीं आएगी, 2 3 1 8 2 3 1 8 इस प्रकार है जो इसके उप सारणी अपने याद कर लिए। उसके बाद में आगे के क्वेश्चन है वो अपन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 5, एक क्वेश्चन नंबर 5 है वो इंपॉर्टेंट है, वो अपन सॉल्व करेंगे। बाकी के थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो इजीली है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, सारणी दे रखी है 1 1 1 YZ ZX और XY, फिर दे रखा है Z प्लस X X प्लस Y। अपन को प्रूव करना है कि X माइनस वाई, Y माइनस Z और Z माइनस X है जो इस सारणी की वैल्यू है। इसको सॉल्व करेंगे तो अपन क्या कर रहे हैं, जो पंक्ति है उसमें से कुछ सॉल्व कर ले ताकि ये एक एक को जीरो बना दे ताकि अपने पास कुछ कम चीज ही बचे। तो मैं क्या कर रहा हूं कि R1 में R1 माइनस R3 और R2 में R2 माइनस R3, मतलब कि पहले मैं पहली पंक्ति में से तीसरी पंक्ति घटा रहा हूं, फिर दूसरी पंक्ति से मैं तीसरी पंक्ति घटा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास एक में से एक जाएगा 0, x z और z कॉमन आ गया, z और z कॉमन आ गया, z ये क्या हो जाएगा अपने y माइनस x, इन दोनों में z z कैंसिल हो गया, y माइनस x। वापस सेकंड में से कौन, सॉरी अपन थोड़ा गलत कर लिया क्योंकि यहाँ गलती हो गई एक में से, तो ये तीसरी पंक्ति घटानी थी अपने को, तो y कॉमन आ गया, क्या हो गया z माइनस x, इसमें भी y और y कैंसिल हो गया, क्या हो गया z माइनस x, z माइनस x, इसमें भी क्या हो गया 0, x कॉमन आ गया, z माइनस y, फिर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x कैंसिल हो गया, क्या हो गया z माइनस y, पीछे क्या हो गया बस एक xy x प्लस y। अब इसको आगे अपन सॉल्व कर लेते हैं, ये सारणी के। अब देखो अपन के केवल ये तीसरी पंक्ति के एलिमेंट है, इस स्तंभ की मैं यदि वैल्यू लूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो स्तंभ है इन दोनों में जो ये कॉमन आ ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसके लूं मैं 0 के, पहले स्तंभ के लिए 0, अब 0 से किसी भी संख्या को गुणा करोगे क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, वापस ये माइनस 0 सेम संख्या, अब वापस उनके कौन से ले रहे हैं, एक ही ले रहे हैं, एक कोष्टक ये वाली संख्या इस संख्या को गुणा कर लो, x कोष्टक z माइनस y गुणा z माइनस x, वापस y माइनस y z माइनस x और z माइनस y, z माइनस y, ये दोनों पहले हो गए 0 प्लस 0 प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या आ रही है, कॉमन एक तो आ रहा है z माइनस y, एक आ रहा है z माइनस x और एक क्या कॉमन आ रहा है अपने पीछे क्या बच गया x माइनस y, क्या बच गया x माइनस y बच गया अपने पास, x माइनस y बच गया। तो जो ये वैल्यू है वो अपने पास प्रूफ हो रही है, तो ये हो जाएगा
अब इसमें क्या करें हम, माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, इनमें माइनस आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड, x माइनस वाई और z माइनस एक्स। इसको क्रम मत लिख दो, तो हो जाएगा x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। हैंस प्रूफ राइट हैंड साइड, जो अपने लेफ्ट हैंड साइड की उसको राइट हैंड साइड की इक्वल अपने प्रूफ कर दिया है, राइट हैंड साइड की इक्वल अपने प्रूफ कर दिया है। अब इससे आगे क्वेश्चन है वो अपन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, यदि आपको नोट करना है तो तब उस समय आप वीडियो को रोक कर आप कोई भी क्वेश्चन है उसको नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है वो है कि अपने 0 a स्क्वायर b a स्क्वायर c b स्क्वायर a 0 b स्क्वायर c c स्क्वायर a c स्क्वायर b 0, ये कह रहा है इसकी वैल्यू है वो हो जाएगी अपने पास, इसका मान ज्ञात करना। क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना। इसका मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करें, सबसे पहले 0 सीधा ही अपना मान ज्ञात कर ले। तो ये फर्स्ट है 0, तो इसमें अपन कोई भी एलिमेंट लेंगे तो 0 0 0 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें 0, फिर माइनस b स्क्वायर a b स्क्वायर, ये लाइन ये वाली लाइन और ये कॉलम काम नहीं आएगा, तो वापस ये और ये इन दोनों को गुणा करोगे, मल्टीप्लाई 0 माइनस a स्क्वायर c गुणा c स्क्वायर b, वापस थर्ड में जाएंगे अपन, तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर a, ये कॉलम और ये लाइन काम नहीं आएगी, वापस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा a स्क्वायर b मल्टीप्लाई b स्क्वायर c। ये हो गया हमारे पास। तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हो गया 0 प्लस माइनस माइनस गुणा करोगे क्या हो जाएगा, प्लस हो गया b स्क्वायर और b की पावर 3 a की पावर 3 और c की पावर भी 3 प्लस c की पावर 2 और 1 c की पावर 3 a की पावर 3 और b की पावर भी वापस 3 होगी। तो ये दोनों कितने 2 हो गए, 2 a क्यूब b क्यूब c क्यूब, ये इसका मान हो गया, ये सारणी का एक मान हो गया। अब इसके बाद में अपन आगे का सवाल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या 9 सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। a प्लस c प्लस a प्लस b a प्लस b b प्लस c प्लस a b c, इसको आपको प्रूव करना है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc 3abc। तो अपन क्या करें, या तो स्तंभ में या कॉलम में इन सबको अपन क्या कर ले, ऐड कर ले। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, इन सबको एक साथ फर्स्ट लाइन में है जो ऐड कर लेता हूं, ताकि अपना आंसर आसानी से हो जाए क्लियर। तो अपन क्या कर रहे हैं, जो R1 और R2 है उसमें कुछ चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ कर रहा हूं कि R1 इक्वल टू R1 माइनस R2, R2 इक्वल टू R2 माइनस R3। चलो मैं R1 में से R2 को माइनस करूं, तो ये मैं फर्स्ट में से इसको माइनस करूं तो b माइनस क्या हो जाएगा a, मेरे पास क्या हो जाएगा b माइनस a, b माइनस a। इसमें क्या हो जाएगा वापस b और b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस c और ये हो जाएगा b माइनस a, b माइनस a हो गया। वापस
इन दोनों को मैं माइनस करूं तो क्या हो जाएगा, ए से कैंसिल, सी माइनस बी, सी माइनस बी, वापस ये सी से सी कैंसिल, ए माइनस बी माइनस ए और बी माइनस सी, बी माइनस सी हो गया। इसमें हमने उल्टा लिख दिया ना, ये हो जाएगा ए माइनस बी होगा इसमें, वापस इसमें थर्ड हो जाएगा ए प्लस बी, सी प्लस ए और ये सी। और वापस देखो किसी को ऐड कर लो कोई कैंसिल होता है, यदि मैं इन दोनों को माइनस करूं तो माइनस होगा नहीं, तो यदि मैं इसको ऐड कर दूं तो वापस ऐड हो सकता है अपने पास। क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर लेते हैं, ऐड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, अपना क्या करते हैं कि ये इसको C1 और C3 को जोड़ लेते हैं तो अपना आंसर हो जाएगा C1 में C1 प्लस C3, इसमें उनको जोड़ दे तो ये अपना सीधा सा हो जाएगा B1 B C प्लस A, A प्लस B C प्लस A प्लस B, A प्लस B प्लस C, तो हो जाएगा A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, A B C। A B C सब में क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है A B C, तो A B C में क्या कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट कॉलम में से A प्लस B प्लस C कॉमन आ गया, यहाँ क्या बन गया अपना 1 1 1, ये क्या हो गया A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, A B C। अब मैं क्या करूं, इसको इसमें से माइनस कर दूं, इसको इसमें से माइनस कर दो, अपने वैल्यू आ जाएगी, तो हो जाएगी ये R1 में से R1 माइनस R2 और R2 में से हो जाएगा R2 माइनस R3, A प्लस B प्लस C हो जाएगा 0, A माइनस C, ये हो जाएगा A माइनस B, वापस ये 0, B माइनस A, ये हो जाएगा B माइनस C, वापस 1, C प्लस A C, ये हो गया। अब अपन इसको सॉल्व कर देते हैं आगे, तो अपनी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसकी फर्स्ट कॉलम ले तो ये दोनों हो गया 0, तो ये एक ही बच गया, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, एक मल्टीप्लस माइनस के B माइनस A को A माइनस B से गुणा करना है, ब्रैकेट B माइनस A माइनस B माइनस A माइनस C B माइनस C, A माइनस C B माइनस C, इसको गुणा कर लो A प्लस B प्लस C, A को और B को गुणा किया AB, A और B को माइनस के B स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर हो गया, सब माइनस का B स्क्वायर, A और A को क्या माइनस का A स्क्वायर और वापस माइनस का AB, माइनस माइनस को अंदर गुणा किया, माइनस और प्लस, तो ये क्या माइनस का AB माइनस और इसको क्या प्लस AC हो गया प्लस AC, फिर वापस A और B को क्या गुणा किया प्लस का BC, फिर वापस माइनस 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 C स्क्वायर, ये हो गया अपने पास। तो इसको अपन सॉल्व कर ले, A प्लस B प्लस C, ये हो गया माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, AB और AB कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस का माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया मेरे पास, तो ये भी प्लस का, तो ये भी प्लस का प्लस AC प्लस का प्लस BC प्लस का हो गया, तो इसमें माइनस कॉमन ले ले अपन, क्या हो गया A प्लस B प्लस C, ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस BC माइनस AC माइनस C। तो ये अपन हम जानते हैं कि जो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC किसके इक्वल होता है, ब्रैकेट A प्लस B प्लस C ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी बी सी सी इसके बराबर हैंड्स जो कि ये अपने को प्रूव करना था। ये अपना आंसर हो गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।